नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो यह 2024 से लागू होगा, जिसमें अपन पहली यूनिट देखेंगे कि इसमें क्या चेंज हुए हैं, क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो पहली यूनिट है भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार। यह पहले नहीं था, यह अब जोड़ दिया गया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यह करंटली जोड़ा गया। भारतवर्ष नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि अभी भारतीय संविधान में यह कहा गया था कि आर्टिकल 1 में कि भारत नाम रखा जाए या इंडिया नाम रखा जाए, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है इतिहास में भी। नेक्स्ट है वेद। 4 वेद है, चारों वेदों में से आपको पढ़ के जाना है किस वेद किससे संबंधित है, किस वेद में क्या दिया गया है, किस वेद की खोज किसने की, इसके सब डायमेंशन आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद भी आपको पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अरण्य पढ़ना है आपको। ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन। जैसे कि मैंने इसका वीडियो जारी कर दिया है, मुख्य परीक्षा के पर्पज़ से करा है, पर आप लोग उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें प्रीलिम्स भी कवर करा गया है। तो षट दर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। जैसे कि क्या हो सकता है, षट दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली जैसे आपको पता होगा तो 6 प्रकार के हो गए। मैंने वीडियो में बताया है, सबको डिफाइन भी करा है। इनमें से कौन सा षट दर्शन में नहीं है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि षट दर्शन जैसे सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, बस इतना आपसे पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, मैंने उसमें बताया है। नेक्स्ट है स्मृतियाँ। रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थकर। क्या होता था, पहले सिलेबस में पहले भी यह चीज़ मौजूद थी, पर उसको इस बार लिख दिया गया। पहले भी हम महावीर के 24 तीर्थंकर पढ़ते थे, पर अब इसको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। आपको 24 की 24 तीर्थंकर याद होना चाहिए। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही कि इसमें से कौन सा तीर्थंकर नहीं है, प्रथम और अंतिम। आपको खासकर एमपीपीएससी का सिलेबस देखते हुए ये ध्यान में रखने, प्रथम हर बार पूछा गया है और अंतिम भी पूछा गया। दूसरा है प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक। यह पहले भी टॉपिक था। भारत की सांस्कृतिक विरासत, क्या होता था, पहले मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ के आना था, अब इन्होंने भारत के संदर्भ में बोल दिया गया कि कला पढ़ के आइए, साहित्य पढ़ के आइए, उनके पर्व पढ़ के आइए, उत्सव पढ़ के आइए। तो ये आपके लिए नया हो सकता है। बाकी 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन पूछा गया है। और ये बात है कि इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 2022 की प्री में इससे 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो आपको इसमें ध्यान रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसमें पढ़ना है क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ध्यान किस पे आकर्षित करना है आपका। जैसे कि आपको पढ़ना है, आपको पता होगा कि इतिहास बहुत लेंदी सब्जेक्ट है इसका, एमपी का, तो राजवंश इसी में लगे रहते हैं आप दिन रात। इतिहास, उसके नीचे भी तो देखिए 1857 की क्रांति, हर बार 2 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इसको करिए। कला में स्थापत्य को देखिए, इससे भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। इनका फेवरेट टॉपिक जनजातियाँ, हमेशा जनजातियाँ की उपजातियाँ, त्यौहार, पर्व, किसी न किसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको पढ़िए अच्छे से। फिर आता है लोक संगीत,
लोक कला, लोक साहित्य, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एक चार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहो तो क्या करना है आपको, सभी क्षेत्र ले लेने, उनके नाम लिखने और नाम रटने, उससे आगे नहीं पूछा जा रहा है। बस इतना पूछा जा रहा है कि ये लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रमुख साहित्यकार, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप 2019 के पेपर उठा के देख ली, 2023 से इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी सुभद्रा कुमारी चौहान पूछा था, तो इनको पढ़कर विशेष कर जाइए। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल भी है। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इनसे एक बार क्वेश्चन 2020-21 में पूछा गया है, तो इसको भी एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है भारत का भूगोल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने देख लिया होगा कि भारत का भूगोल, इसमें से विश्व के भूगोल को हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों हटाया गया है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो आपको विश्व भूगोल पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ आपको विश्व भूगोल से ही आएगा। यहाँ तक कि आप भारत पढ़ेंगे कि एशिया अंगारालैंड का भाग था, कैसे भारत का विकास हुआ ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। पठार का निर्माण कैसे हुआ, खैर आपको फैक्ट रटने हैं। इसमें एक नया टॉपिक है प्रमुख फसलें, ये पहले नहीं था, अब जोड़ दिया गया। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे कि हरित क्रांति के जनक का निधन हो गया, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपसे बनना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है आपदे खतरे व प्रमुख चक्रवात। भारत में चक्रवात आते ही रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में उसका नाम रट के जाइए। उसका नाम किस देश ने दिया है वो जरूर रट के जाइए, और किस खाड़ी में आया था, और कि कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जनसंख्या। इससे अधिकतर हमेशा आप 2014, 1996 जब से पीएससी स्टार्ट हुई है 1958 से, आप लगातार देखिए एमपीपीएससी ने जनसंख्या से हमेशा प्रश्न पूछे हैं, वो किसी न किसी टाइप के पूछे हैं, तो क्यों ना 1-2 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करिए आप। नेक्स्ट यूनिट देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है, वही की वही यूनिट है, बस इसमें 1-2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको हटा दिए गए हैं, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसमें भी देखिए जलवायु से एमपीपीएससी ने पिछले वर्षों में अच्छे प्रश्न पूछे हैं। अच्छे का मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल पूछे हैं, वर्षा से पूछे हैं, तापमान से पूछे हैं, तो ऋतु से पूछे हैं, तो आपको इन टॉपिकों को अच्छा करना है। और दूसरा है कि नदियों की सहायक नदियाँ आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो आप 2014 से एमपीपीएससी के प्री के पेपर शॉर्ट पेपर लेके आइए और लगाइए कि नदियों से कितने प्रश्न बन रहे हैं, और ख़ासकर उनकी सहायक नदियों से। 2023 में भी एक प्रश्न आया था, पूर्णा किसकी सहायक नदी है, उसका सीधा सा आंसर था ताप्ती। जैसे कि वो पूछ रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि हम इसी से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट उनका टॉपिक है वन में वो क्रम पूछ रहे हैं। वन रिपोर्ट आई 2021 से, उससे प्रश्न पूछा उन्होंने, तो आप इसको देखते हुए जाइए। दूसरा उनका क्वेश्चन है खनिज से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई ना कोई खनिज आपके पेपर में आ रहा है, तो बिल्कुल आप खनिज को बहुत अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सिंचाई और सिंचाई परियोजना, नो डाउट अभी बहुत ही चर्चाओं में है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइए। इतने क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, 10-15 उद्योग, इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, वो पूछे जा रहे हैं आपसे। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वितरण, घनत्व और नगरीकरण, बिल्कुल इससे भी वो आपसे 2023 के पेपर में देखिए आपसे क्रम पूछ रहा है।
आपसे प्रथम और अंतिम तो पूछा ही पूछा जाएगा, पर आप उसके क्रम भी लगाइए। ऊपर से नीचे क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम, छोटे से बड़े क्रम, ये आपको क्रम रट के जाने हैं। बिल्कुल 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था, बल्कि भारत की जनसंख्या से भी एक क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखा देंगे। नेक्स्ट है यूनिट है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये यूनिट में कुछ परिवर्तन किया गया है जैसा कि देख सकते हैं 1919 और 1935 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी इसमें चेंज ऐसा किया गया है, जो मध्य प्रदेश की पहले राज्य व्यवस्था की यूनिट होती थी उसी को इसमें मर्ज कर दिया गया है। और एक ये है कि जो पहले यूनिट आयोग की होती थी वो भी इसी में मर्ज कर दी गई है। मतलब आपका काम बढ़ा दिया गया है आयोग ने आपका काम बढ़ा दिया। कैसे? अब आपको आयोग भी पढ़ने हैं, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग ही पढ़ने हैं। और फिर आपको राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब पढ़ना है। और पॉलिटी भी पढ़ना है उसके साथ, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, ये आपको सभी पढ़ के जाना है। बिल्कुल संविधान सभा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको पढ़कर जाइए। पिछली बार उन्होंने राज्यपाल से पूछा था, मंत्रिमंडल से पूछा था, विधानसभा से पूछा था। इस बार से भी विधानसभा से पूछा गया है, पर कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको पढ़ के जाना। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये पहले अलग से यूनिट होती थी जो राज्य व्यवस्था होती थी, अब इसको इसी में जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में सुशासन, यह एक नया टॉपिक है सभी बच्चों के लिए। और मध्य प्रदेश में जितने MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया टॉपिक है, क्योंकि पहली बार जोड़ा गया है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना आपको। जो आपके पास कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए आप। जो आपके पास कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए आप, अदरवाइज़ आपको भटकना नहीं। अभी कोचिंग वाले इसको अपडेट कर देंगे, इसकी नई नई बुकें आ जाएंगी, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जितेंद्र की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिए, उसी पर सारी जानकारी रहती है। मैं MCQ भी उसी पर सेंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।